हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट बूस्टर की जो सीरीज है उसमें हम नया आइडिया या नया कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटसा। लॉगरिथम में हम जनरली इसे डील करते हैं, लॉगरिथम वाले चैप्टर से रिलेट करता है। इसके बेसिस पर कुछ 2-3 वेराइटी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द मेंटसा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटसा होते क्या है, क्या क्या इनके आइडिया है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वेन एवर ए नंबर इज, अगर हम सिंपल में बात करें तो किसी नंबर को हम 10 बेस के लॉगरिथम में डील करें तो 10 बेस के लॉगरिथम में लिखने का मतलब जैसे log 10 बेस 10 इज 1 होता है। मतलब हमने क्या किया, किसी भी नंबर का लॉगरिथम लिया बेस 10 के रेस्पेक्ट में। उसके दो पार्ट कंसिस्ट करता है वो, फर्स्ट वन इज इंटीग्रल पार्ट, सेकेंड वन इज डेसिमल पार्ट। जैसे अगर हम बात करें log 30, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है। log 20 विद बेस 10, हम सारा का सारा आइडिया बेस 10 पे लेके चल रहे हैं, बेस 10 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन वी राइट ए नंबर इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ बेस 10, उसके बाद उसमें कुछ आइडिया नजर आता है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटसा का। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक मेंटसा, हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का 10 बेस पर लॉगरिथम ले लेंगे। 10 बेस पर लॉगरिथम लेने के बाद हमें पता है कि वो दो तरह के पार्ट को कंसिस्ट करेगा, फर्स्ट वन इज इंटीग्रल एंड सेकंड वन इज डेसिमल पार्ट। जो भी मेरे पास डेसिमल पार्ट है उसको एक्सप्रेस करके पॉजिटिव पार्ट में एक्सप्रेस करेंगे, अभी कैसे करेंगे हम बताएंगे वो सारी चीजें। तो जो भी मेरा इंटीग्रल पार्ट बचेगा उससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और जो पॉजिटिव पार्ट है डेसिमल पार्ट उसे हम मेंटसा बोलते हैं। एक सिंपल सा आइडिया एग्जांपल के थ्रू हम इससे बेटर वे में समझ पाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं log 20, ये मैं सब में बेस 10 लेके चलना है, हम सब में बेस 10 लेके चलेंगे। log 20 विद बेस 10 की जो वैल्यू होती है 1.3010। हियर द 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 3010 इज द मेंटसा। यहाँ पर डेसिमल पार्ट पहले से पॉजिटिव है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई आफ्टर एक्सप्रेसिंग द डेसिमल इन पॉजिटिव, इस लाइन का मतलब क्या है, कहां पर ये लाइन यूज होगी, क्या इसका आइडिया हो सकता है, उसको हम समझते हैं। कहां पर होगा ये सब, अगर मान लो लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आने का सेंस, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं, लेट सपोज log x इक्वल्स टू -2. दिस इज 3010, दिस इज 3010। यहां पर अगर हम बात करें -2 और -0.3010 ये एक नंबर है। तो यहां पर देखोगे तो जो डेसिमल पार्ट है वो भी एक नेगेटिव है। डेसिमल पार्ट अगर नेगेटिव है, जैसा कि हमने बताया कि हमें डेसिमल पार्ट नेगेटिव नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, +1 और -1 ऐड किया। तो +1 और -1 ऐड करेंगे तो 1 - 0.3010, दिस इज बिकम 0.6990, एंड ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट आ गया, और बचा कुचा जो पोर्शन है 0.6990, ये हमारे पास मेंटसा है। क्लियर है ये वाली चीज, यहां तक आई हो, आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे बताओ क्या बनेगा। ये जो नंबर है बेसिकली -2.3010, इसको हम लिख सकते हैं -3 + 0.6990, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहां पर पॉजिटिव पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मेंटसा, और ये जो पोर्शन है, ये जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स हम बार की फॉर्म में लिखते हैं तो इसे लिखेंगे 3 बार। 3 बार का मतलब क्या हो गया कि ये नेगेटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। अगर एग्जैक्ट 3 लिखा हुआ होता मतलब ये पॉजिटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका ये, मतलब ये जो नंबर है इसे हम लिख सकते हैं 3 बार 0.06990, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया -2.3010 का। किया क्या है मैंने, डेसिमल पार्ट जो नेगेटिव था उसे मैंने पॉजिटिव बनाया। पॉजिटिव कैसे बनाया, +1 और -1 ऐड करके हमने पॉजिटिव बनाया। इतना सा आइडिया है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आइडिया लग गया होगी कि अगर इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और पॉजिटिव बनाने के बाद जो डेसिमल पार्ट है वो हमारे पास मेंटसा होगा। अगर लॉगरिथम की वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटसा इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट हो जाएंगे। बट इन द केस ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम हमें पहले डेसिमल पार्ट को पॉजिटिव बनाना होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक होगी। क्लियर है वाली चीज। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि मेंटसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेंटसा हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, उसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है। मेंटसा मतलब डेसिमल पार्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इंटीग्रल पार्ट, ये हमें अभी तक समझ में आया।
इसके बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस है, अगर वो आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एप्लीकेशन से। सो फर्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है उसके लिए हम कुछ एग्जांपल के थ्रू चीजें डील करेंगे, देन हमारे जो हमारी एप्लीकेशन है वो क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स सपोज log 1 बेस 10, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, वो हमें पता है 10 की क्या पावर लगाए कि 1 आ जाए, दैट इज 0। log 10 बेस 10 दैट इज इक्वल टू 1, log 10 100 दैट इज इक्वल टू 2, और अगर मैं 1000 लूंगा तो 3 आ जाएगा। सो log 10,000 दिस इज इक्वल टू 3। सो हमें क्या पता लगा कि अगर मेरे पास 1 है तो ये 0 आ रहा है, 10 है तो ये हमारे पास 1 आ रहा है। अगर मैं 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर लेता हूं, तो लेट सपोज जैसे log 5 बेस 10, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी एंड 1 से छोटी होगी। मतलब ये जो नंबर है वो 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ होगा। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है आप सबको। और ये पॉजिटिव है तो ये एज इट इज ही आएगा। सिमिलर वे में अगर मैं एक नंबर इनके बीच में लेता हूं, लेट सपोज हम ले लेते 10 और इसके बीच में 80, सो log 80 बेस 10, तो ये जो वैल्यू है वो 1 से लेके 2 के बीच में लिखी होगी, और ये जो वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग लिखी होगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, log बेस 10 80 जो नंबर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है। सिमिलर वे में यहां पर जो वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच में आप 100 और 1000 के बीच में कोई भी नंबर लेते हो, उसकी जो आप उसका जो आप बेसिकली वैल्यू निकालोगे 10 बेस पर, वो 2 से 3 के बीच में आएगी, और जो नंबर है बेसिकली वो क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ होगा। अगर मैं आपसे बात करूं 1 से लेके 10 के बीच के जितने भी नंबर है, इसमें 1 को भी अगर हम काउंट कर ले, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि वो नंबर बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0, मेंटसा एनीथिंग जो भी होगा। और अगर ये नंबर 10 से 100 के बीच में है तो कैरेक्टरिस्टिक आता है 1, आप किसी भी पॉइंट के लिए चेक कर लो। और अगर ये 100 से ऊपर और 1000 के बीच में तो ये नंबर आएगा 2 पॉइंट समथिंग। क्लियर है वाली चीज। तो इससे क्या आइडिया मुझे समझ में आया कि अगर कोई सिंगल डिजिट का नंबर है, अगर 1 से लेकर 9 तक का कोई नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक आया मेरे पास 0। अगर 2 डिजिट का नंबर है 10 से लेकर 99 तक तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2। तो यहां से क्या मुझे आइडिया मिल गया कि अगर मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाए किसी भी नंबर का, मैं लॉगरिथम लेके, सो जो नंबर ऑफ डिजिट होती है वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। सो यहां पर एक स्टेटमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट इन ए गिवन नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, उसका 10 बेस पे लॉगरिथम फाइंड करके। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और इसके बेस में एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है। तो यहां से मेरे पास एक बड़ा अच्छा आइडिया समझ में आ गया कि नंबर ऑफ डिजिट अगर मुझे किसी बड़े नंबर में फाइंड करनी है, सो हम बड़ी आसानी से फाइंड कर पाएंगे। कैसे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे और उसमें प्लस 1 ऐड करना है। जस्ट इतना सा काम हमें करना होता है नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए। क्लियर ये वाली चीज। सो अब इसकी कुछ क्वेश्चन है वो हम चेक करेंगे अभी आगे। इसके अलावा एक और कंसेप्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं, देन हम इसके कुछ एप्लीकेशंस या कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। सो लेट्स सपोज log 10 0.1, ये कितना आ गया, ये आएगा मेरे पास -1। log 10 0.2 0.01 दिस इज इक्वल टू -2। log 10 0.001 दिस इज इक्वल टू -3। सो यहां से जो आइडिया वो क्या है कि डेसिमल और नंबर, नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने जीरो आएंगे वो कितने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक में से एक कम। देखो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 बार, इसमें कैरेक्टरिस्टिक है 2 बार, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक है 3 बार। अगर आप देखो तो डेसिमल और नॉन जीरो नंबर के बीच में 2 जीरो है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 3 बार, आप इसको 3 की तरह कंसीडर करो एक बार के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक में से एक कम करोगे तो आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर पाओगे बिटवीन नॉन जीरो नंबर एंड डेसिमल। सो यहीं से मेरे पास एक और आइडिया जो काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारे लिए कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफर द डेसिमल पार्ट टिल द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फर्स्ट सिग्निफिकेंट मतलब जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक में से आप 1 माइनस कर दो। अब इस वाले केस में कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा तो जो भी आएगा उसमें से आप 1 माइनस कर दो तो उतने ही आपके पास जीरोस मिलेंगे। इनकी कुछ एप्लीकेशन है वो हम अभी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन हमें निकालनी है, तो कुछ डेटा हमें गिवन होगा एग्जाम क्वेश्चन में, उसका हमें यूज करके एप्लीकेशन फाइंड करनी है। सो क्या है मेरे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है log 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है
और 2 की पावर 34 में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है ये हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है कि 2 की पावर 34 में नंबर ऑफ डिजिट कितनी है ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी मेरे पास नंबर, अब देखो 2 की पावर 64 काफी बड़ा नंबर है, इसमें आप डायरेक्ट आप नंबर ऑफ डिजिट फाइंड नहीं कर सकते, इसका जो आप प्रॉपर सिंप्लीफाई करोगे काफी लेंथी हो जाएगी वो। बट अगर मुझे ये आइडिया पता है तो मैं नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकता हूं बिना विदाउट फाइंडिंग ऑफ एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका लॉगरिथम ले लेंगे, तो log 10 2 की पावर 64। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 64 आउटसाइड आ जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा 64, और log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.30, 64 इंटू 0.30103, ये मेरे पास एग्जैक्ट आ गया। इसको जैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा सो मेरे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा ये 19.26, ये जो नंबर आएगा कितना आएगा 19.26, ऐसा कुछ नंबर आएगा। सो मैंने इसका सबसे पहले लॉगरिथम लिया बेस 10 पर, सो मेरे पास आया 19 पॉइंट समथिंग। अब मैं बड़ी आसानी से इस नंबर को देख के ये फाइंड कर सकता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअल में है कितना है कैरेक्टरिस्टिक। इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव नंबर है तो इंटीग्रल पार्ट ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया मेरे पास 19। और जितना कैरेक्टरिस्टिक होता है उतने मैं उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो वो मेरे पास नंबर ऑफ डिजिट होगी, तो आंसर क्या होगा 20 इज द नंबर ऑफ डिजिट इन दिस नंबर या इन दिस एक्सप्रेशन। जब इसको प्रॉपर एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट आएगी वो कितनी आएगी 20 आएगी। तो काफी अच्छा आइडिया हमें मिल गया, हमने नंबर भी फाइंड नहीं किया और हमें नंबर ऑफ डिजिट भी इसमें मिल गई। सिमिलर वेस में एक क्वेश्चन और हम इसका देखते हैं, देखो इसी तरह की वैरायटी का। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 6 की पावर 20 से रिलेट कर रहा है कि 6 की पावर 20, उसमें हम बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे। सो कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि लॉगरिथम ले लो बेस 10 पर 6 की पावर 20 का। 20 मेरे पास आउटसाइड आ जाएगा, सो क्या बनेगा 20 log 10 6। अब देखो मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो 2 और 3 की है, 6 की तो है नहीं, तो कैसे करेंगे, तो हमें log की कुछ प्रॉपर्टीज पता है। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये बनेगा log 2 बेस 10 log 3 बेस 10, ये मेरे पास नंबर बनेगा। log 2 बेस 10 की जो वैल्यू वो क्या है 0.3010, एंड ये जो वैल्यू वो है 0.4771। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1877, ऐसा कुछ नंबर आएगा मेरे पास 17881। तो 20 इंटू 0.7781 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 7.5 से ज्यादा है, 7.5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 के आसपास आएगा, और 8 से कम है तो 16 हो नहीं सकता। तो ये जो नंबर है वो 15 पॉइंट समथिंग है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, नंबर ऑफ डिजिट होगी 16 हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट होगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 15 आ गया, उसमें ऐड करेंगे तो 16 हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट आएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग आइडिया ये वाला। अब हम सेकंड वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड वैरायटी में बताओ क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल इन दिस, गिवन है log 2 log 3, ऐसा कुछ हमारे पास गिवन है। सबसे पहले सिमिलर आइडिया, हमें इसका लॉगरिथम फाइंड करना है, तो log 500 में आगे ले लेता हूं इसमें, तो क्या बनेगा मेरे पास log 10 2 माइनस log 10 3, ऐसा ही नंबर आ जाएगा log की प्रॉपर्टी लगा के। सो 500 और log 2 हमारे पास है 0.3010, और दिस इज इक्वल टू 0.4771, ये मेरे पास बनेगा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये आएगा 500 और मल्टीप्लाई में क्या बनेगा मेरे पास, मल्टीप्लाई में हमारे पास बनेगा, सो ये बड़ा नंबर है, माइनस करेंगे तो 1 6 और 17, तो नेगेटिव में आएगा 0.1761, क्या आएगा मेरे पास 0.1761 हमारे पास नंबर आएगा, ये मेरे पास नंबर आएगा। इसको हम प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे, आप प्रॉपर इसको सॉल्व करोगे, सो ये जो नंबर है बेसिकली नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 88 पॉइंट समथिंग 05 समथिंग, बट ये पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव में आ गया।
अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव में है। किसमें कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, इसमें नेगेटिव में। तो पहले से पॉजिटिव बनाना होगा, तो कैसे बनाते हैं, -88 -1 +1 -0.5। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 89 + 0.95 समथिंग मेरे पास नंबर आएगा। 89 + 0.95 के समथिंग हमारे पास नंबर आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये मेरा मेंटसा होगा। कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 89, 89 -1 दैट इज 88 मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज होगी आफ्टर दी डेसिमल। ये मेरे पास इसमें आइडिया आएगा। क्लियर है वाला क्वेश्चन? आई होप ये वाली वैरायटी आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे हमें ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट थिंग देखते हैं। सो एक लास्ट जो रूल जो हमारे लिए रिलेट करता है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे वो हमने कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड देखे हैं। अभी जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें मेंटसा का भी यूज होगा। एक रूल होता है जो मेंटसा में काफी इंपॉर्टेंट होता है। रूल क्या है, आप एक बार रूल देख लो। द मेंटसा ऑफ ए लॉगरिथम ऑफ ऑल नंबर कंसिस्टिंग द सेम डिजिट, जैसे देखो 4123, 41.23, सेम ऑर्डर बट डिफरिंग ओनली इन द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो केवल डेसिमल पॉइंट में चेंजेस है, बाकी नंबर सारा सेम है। जैसे 4123, 4123, 0.0। अब देखो 00 का कोई सेंस है नहीं, डेसिमल चेंज हुआ है बस। यहां पर हम देखिए सारे के सारे जो नंबर है हमारे पास, उसमें जो डेसिमल पोर्शन है, सारे के सारे जो नंबर है उसमें जो डेसिमल पोर्शन है मेरे पास वो क्या आ रहा है, जो डेसिमल जो पोर्शन है सब में हमारे पास डेसिमल चेंज हो रहा है, बाकी सारा का सारा नंबर एज इट इज सेम है। सो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, हम एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये हमें समझ में आ गया बेसिकली कहना। तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। मेंटसा हमारा सेम आने वाला है, चाहे पोजीशन कैसे भी हो, मेंटसा हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है log 2542, इसकी जो वैल्यू बेसिकली 3.4052 है और एक नंबर है, इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि 2542 इधर भी है और ये नंबर भी 2542 है, मतलब जो मेरा मेंटसा इधर होगा वही मेंटसा मेरे पास इधर मिलने वाला है। इधर मेंटसा कितना है 4052, 0.4052। इस वाले नंबर का जो मेंटसा होगा वो भी होगा 0.4052। ये मेरे पास मेंटसा होगा इस नंबर का। क्लियर है वाली चीज? चलो अगर मेरे पास मेंटसा आ गया तो मुझे क्या चाहिए, हमें पता है कि कोई भी लॉगरिथम की जो वैल्यू होती है, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट मेंटसा हमारे पास मिल गया, अब इंटीग्रल पार्ट और मिल जाए। इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास क्या मिलेगा हमें इंटीग्रल पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, देखो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस है। हमने अभी देखा था जितना मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा उससे एक कम मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस होती है डेसिमल एंड नॉन जीरो नंबर के बीच में। तो यहां पर अगर मेरे पास 6 जीरोस है तो मतलब 7 बार मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो आंसर क्या हो गया, 7 बार 4052, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेरे पास इस केस में आंसर आ जाएगा। काफी आसान अप्रोच, काफी नॉर्मल सी आइडिया है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी आइडिया है, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। बस आपको 3 प्रॉपर्टीज है, एक मेंटसा पर रिलेटेड और 2 कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, बाकी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर है। आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, काफी ज्यादा वैरायटी से डील कर सकते हो, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। आई होप आपको आज कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट पूछता की सीरीज में जो मेंटसा और कैरेक्टरिस्टिक का जो आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार और डील कर लो, ऐसी सिमिलर वैरायटी और ट्राई कर लो। अगर कोई फिर भी डाउट है देन आप पूछ सकते हो।